क्वेश्चन आपको गिवन है जिसमें आपको 3 फिगर गिवन है। स्टार्टिंग के दोनों फिगर में आपको सभी मान गिवन है, जबकि थर्ड नंबर फिगर में आपको एक नंबर मिसिंग है और इसका मान आपको ABCD ऑप्शन में से फाइंड आउट करना है। तो इसे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले फिगर की हम बात करते हैं। तो आपको 84 लाना है 14 और 12 का उपयोग करके। तो इसे सोल्व करते हैं। 14 को हमें 12 से गुणा करते हैं तो 12 चौके 48 हो जाएगा। हासिल 4 लग जाएगी। 12 एकम 12 और 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो आपकी संख्या कितनी आ गई 168 आ गई। अगर इसमें 2 का भाग दे दिया जाए तो संख्या कितनी आ जाएगी 2 अंटे 16 2 चौके 8। तो आपकी 84 संख्या आ जाएगी। मतलब नीचे वाली दोनों संख्याओं को गुणा करके इसमें 2 का भाग देने पर ऊपर वाली संख्या में प्राप्त हो जाती है। तो सिमिलर कंडीशन लगाएंगे। 18 को हमें 9 से गुणा करेंगे तो 18 9 में कितना होता है ये हमारा 162 होता है। तो 162 में आप 2 का भाग दोगे तो 2 अंटे 16 और 2 एकम 2 तो 81 आपकी संख्या आ जाएगी। सिमिलर कंडीशन हम आगे लगाएंगे जिसमें हमें जो 88 है और जो नीचे वाली दोनों संख्या है इन्हें आपस में गुणा करेंगे। तो इसे क्वेश्चन मार्क को हम x मान लेते हैं। तो 11 गुणा x बटा 2 ये संख्या किसके बराबर हो जाएगी ये 88 के बराबर हो जाएगी। तो x का मान कितना हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा 88 गुणा 2 डिवाइडेड बाई 11। तो 11 का भाग 88 में देंगे तो 8 बार जाएगा और इस प्रकार से 8 गुणा 2 हमारा कितना हो जाएगा तो ये हमारा 8 दूनी 16 हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह आपका 16 आंसर आएगा जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। तो इसमें सिंपल सा लॉजिक लगाया है। नीचे वाली दोनों संख्याओं को आपस में गुणा किया है और 2 का भाग देने से हमें ऊपर वाली संख्या प्राप्त हुई है। सिमिलर कंडीशन हमने यहाँ पर लगाई है। इसको बराबर हमने 88 के रखा है और इसे सोल्व करने पर हमें 16 आंसर प्राप्त हुआ है। लेटर सीरीज का आपका क्वेश्चन है जिसमें आपके 4 लेटर यहाँ पर मिसिंग है। इन चारों लेटर को आपको फाइंड आउट करना है और इसके लिए आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर गिवन है। तो इन चारों ऑप्शन की हेल्प से इस क्वेश्चन को हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो कभी भी अगर आपको लेटर सीरीज का क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले जितने भी लेटर है उन्हें हमें काउंट करेंगे और उनके बाद उनके सेट बनाएंगे। तो यहाँ पर लेटर है हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो कुल मिलाकर 16 यहाँ पर लेटर है। तो 4 4 लेटर के यहाँ पर हमें सेट बनाएंगे। तो 4 चौके 16 मतलब आपके 4 सेट बनेंगे। तो इसे हम सोल्व करते हैं। तो पहला सेट बन जाएगा CA B खालिस्तान उसके बाद में C खालिस्तान आपका बन जाएगा BD उसके बाद में CA खालिस्तान D बन जाएगा उसके बाद में खालिस्तान ABD बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये सेट नंबर फर्स्ट हो गया, ये सेट नंबर 2 हो गया, ये सेट नंबर 3 हो गया और ये हमारा सेट नंबर 4 हो गया। तो अब हम देखते हैं पहला जो सेट है उसमें CAB लिखा हुआ है। मतलब C के बाद क्या आएगा C के बाद A आएगा जो कि हमें सेट नंबर फर्स्ट में देखते हैं और थर्ड में देखते हैं। तो C के बाद क्या आ जाएगा हमारा A आ जाएगा। इसी प्रकार से A से पहले क्या आता है तो A से पहले हमेशा C आता है। तो यहाँ पर हमें C भर देंगे। इसी प्रकार से आगे हम देखते हैं जो हमारा
बी है, तो बी के बाद हमेशा क्या आता है, बी के बाद हमेशा डी आता है। इसी प्रकार से डी से पहले हमेशा क्या आता है, तो डी से पहले हमेशा बी आता है। तो इस प्रकार से हमारी सीरीज बन गई सी ए बी डी, सी ए बी डी, सी ए बी डी, सी ए बी डी, ये चारों में हमारी कॉमन सीरीज बन गई। और खाली स्थान पे हमने क्या भर दिया, सबसे पहले हमने क्या भरा, डी भरा, उसके बाद में ए भरा, उसके बाद में बी भरा और उसके बाद में सी भरा। तो डी ए बी सी, डी ए बी सी हमने भर दिया है और ये हमें ऑप्शन नंबर ए थर्ड में हमें गिवन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। नंबर सीरीज का आपको क्वेश्चन गिवन है 3 क्वेश्चन मार्क 27 है, 4 16 64 है, 5 25 125 है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क का मान फाइंड आउट करना है ए बी सी डी ऑप्शन में से। तो इसमें आप देख पा रहे हैं जो आपकी नंबर सीरीज है उसमें 3 संख्याओं के सेट बन रहे हैं। तो सबसे पहला जो सेट है उसमें 3 लिखा हुआ है, आगे हमारा क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है और 27 हमारा 3 का क्यूब लिखा हुआ है। इसी प्रकार से आगे हम देखते हैं तो सबसे पहले 4 लिखा हुआ है, उसके आगे 16 बोले तो 4 का स्क्वायर लिखा हुआ है, आगे हमारा 64 है, बोले तो 4 का क्यूब लिखा हुआ है, आगे हमारा 5 लिखा हुआ है, 5 के आगे 25 लिखा हुआ है, मतलब 5 का स्क्वायर लिखा हुआ है, आगे हमारा 125 लिखा हुआ है, मतलब 5 का क्यूब लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमने 4 लिखा, 4 का स्क्वायर किया, 4 का क्यूब किया। इसी प्रकार से 5 लिखा, 5 का स्क्वायर किया, 5 का क्यूब किया। तो यहाँ पर भी सबसे पहले 3 लिखा, तो आगे 3 का स्क्वायर आएगा और उसके आगे 3 का क्यूब आएगा। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये हमारा 9 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह 9 आंसर आएगा। दिए गए क्वेश्चन में आपको बताना है जो त्रिभुज है उसकी संख्या बतानी है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन भी गिवन है। तो इसे सोल्व करने के हम 2 तरीके देखेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट तरीका होगा एक एक त्रिभुज को काउंट कर लें, मतलब ये त्रिभुज नंबर 1 2, ये 3, ये हमारा 4 और ये त्रिभुज नंबर 5 और सबसे बड़ा वाला 6। तो इस प्रकार से 6 त्रिभुज हो जाएंगे। लेकिन इसमें एक आपको ट्रिक सिखाई जाएगी, अगर शीट से रेखा खींची जाती है तो उसे देखेंगे ये कितने भागों में बांट रही है। तो ये भाग नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, दोनों को आपस में जोड़ा तो हमारे 3 त्रिभुज हो गए। और जो इसमें बीच वाली रेखाएं हैं, मतलब आधार कितने हैं, आधार इसमें 2 है, तो 3 को 2 से गुणा करोगे तो आपकी संख्या 6 आ जाएगी। मतलब कुल मिलाकर कितने त्रिभुज है, त्रिभुजों की संख्या आपकी 6 है। और ये हमने सोल्व किया, आधार को काउंट किया, 1 + 2 किया, 3 आ गया। और इसमें आधार हमारे पास में 2 है, 2 से गुणा कर दिया तो संख्या 6 आ जाएगी, जो कि हमारी त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी। एनालॉजी का आपका क्वेश्चन है, जिस प्रकार से 17 का संबंध 51 से है उसी प्रकार से 1 का संबंध क्वेश्चन मार्क के किस मान से होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन गिवन है। तो इसे हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 17 से हमें 51 पर अगर जाना है तो 17 को हमें 3 से गुणा करेंगे तो 17 तिया 51 होगा। अगर इसमें 1 जोड़ दिया जाए तो हमारा कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। तो 17 से हमें 52 पर जाने के लिए 3 से गुणा किया और 1 जोड़ा। सिमिलर कंडीशन आगे अप्लाई करेंगे। 1 से हमें क्वेश्चन चिन्ह पर जाना है तो 1 को हमें 3 से गुणा करेंगे और इसमें 1 जोड़ देंगे। तो 3 + 1 कितना हो जाएगा, हमारा 4 हो जाएगा। तो क्वेश्चन चिन्ह की जगह कौन सा मान आएगा, 4 आएगा, जो कि हमें
ऑप्शन नंबर बी में गिवन है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा।